A very good morning to all of you. Here we are discussing chemistry, and today's our topic of discussion is matter part 2, in which we will discuss about the separation of mixture. These are my credentials, so move on to the topic. Separation of mixture. Some method of separation of mixtures are given below. तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि अगर कोई मिक्सचर है उसमें एक या एक से अधिक मैटर पड़ा हुआ है तो हाउ वी कैन सेपरेट. सो दीज आर द मेथड्स. सबसे पहला मेथड है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है? देखिए, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, यानी कि सब्लिमेशन के अंदर डायरेक्टली सॉलिड को किस में चेंज किया जाता है? वेपर फेज यानी कि गैसेस में, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जब हम सॉलिड, जैसे कि फॉर एग्जांपल आइस का एग्जांपल देते हैं, आइस को हम क्या करते हैं? हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देन इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. पहले लिक्विड फेज में जाती है, देन और मोर हीट देने पर ये क्या होती है? कन्वर्ट होती है वेपर फेज में. लेकिन सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको ये प्रोसेस सुन के कि डायरेक्टली सॉलिड जो है वो किस में? गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर फेज में जा रहा है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, राइट. This method can be used for substance which are sublime in their separation for non-sublimate material. अब यहाँ पर देखिए एडवांटेज क्या है. जैसे कि कोई मिक्सचर है, उसके अंदर दो पदार्थ हैं, दो मैटर्स पड़े हुए हैं, और वन इज सब्लाइम, यानी कि एक जो है वो सब्लिमेशन के थ्रू क्या करता है? सॉलिड से वेपर फेज में जाता है, उसको हम कहते हैं सब्लाइम मैटर, राइट, और सब्लाइम सब्सटेंस. और दूसरा कौन सा है? नॉन सब्लिमेट मटेरियल. दैट मीन इट कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, यानी सॉलिड से ये गैस फेज में नहीं जाता है. तो हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, राइट. इसके एग्जाम्पल क्या है? अभी मैं इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगे किस तरीके से हम सब्लाइम जो होते हैं उनको नॉन सब्लिमेट मटीरियल से कैसे हम उनको अलग कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखी होगी, और आयोडीन होता है, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर आपको पता है, कपूर बोलते हैं इसको. कैम्फर आपने देखो पूजा वगैरह में हम करते हैं तो क्या होता है? डायरेक्टली जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये डायरेक्टली क्या है? इसकी गैस निकलती है, वेपर फेज में जाता है, यानी कि ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम अगरबत्ती की बात करते हैं तो अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है? वो अगरबत्ती भी नहीं आएगा इसका एग्जाम्पल एग्जैक्टली, क्योंकि अगरबत्ती जो होती है सॉलिड होती है, फिर उसकी फ्यूम्स निकलती है, राइट. लेकिन उसमें क्या है कि नीचे रेजिड्यू बचता है, नीचे आपको राख दिखती है अगरबत्ती की, राइट. लेकिन हाँ, वो भी एक एग्जाम्पल ही है कि अगर वो ठोस से सीधा किस में जा रही है? वेपर फेज में, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अगरबत्ती का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप. कैम्फर कपूर का एग्जाम्पल आपने हवन में देखा होगा, पूजा में देखा होगा किस तरीके से ये गैस निकलती है इसमें. नेफ्थलीन होता है, वो भी एक एग्जाम्पल है. आयोडीन भी ऐसा ही है कि डायरेक्टली अगर हम इसको हीट देंगे तो ये क्या होगा? सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है. अमोनियम क्लोराइड इज द सेम एग्जाम्पल. नाउ आई विल शो यू द पिक्चर. यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है? एक बीकर है, बीकर के अंदर दो मिक्सचर है, कैम्फर एंड सॉल्ट. सॉल्ट देखिए, जो नमक होता है वो सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू ठोस से यानी सॉलिड से सीधा वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, राइट. लेकिन यहाँ कैम्फर है, लेकिन दोनों मिक्स हैं. अब हमें इनको अलग अलग करना है. कैसे करेंगे? हम इसको हीट देंगे. कैम्फर क्या है? सब्लाइम सब्सटेंस, यानी कि ये सॉलिड से वेपर फेज में आता है, राइट. अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर गैस ऑन है, गैस से दोनों को गर्म किया तो कैम्फर जो है उसकी वेपर बनेंगी और ये यहाँ जाके इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है. कहाँ पर? वॉल ऑफ द बीकर, बीकर की वॉल पर ये जाकर इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम हो गया. तो देखिए यहाँ से ये सॉलिड से गैस बना, गैस से दोबारा ये ठंडा होके क्या बन गया? सॉलिड में आ गया. तो ये जो वॉल है, वॉल पे जो हमें दिख रहा है ये सॉलिडिफाइड क्या है? कैम्फर है. तो नीचे क्या रह जाएगा? सॉल्ट रह जाएगा. तो ये प्रोसेस है, हम इस तरीके से दो पदार्थों को अलग कर सकते हैं. एक अगर वो एक सब्लाइम है और दूसरा नॉन सब्लिमेट मटेरियल है, राइट. तो यहाँ से हम इसको बाद में वॉल से कुरच के निकाल लेंगे और ये सॉल्ट से अलग हो जाएगा, राइट. अब नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन. दिस प्रोसेस फॉर क्विक एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द लिक्विड. ये तो क्या है? टेक्निकल भाषा हो गई, एक तरह से टेक्निकल लैंग्वेज हो गई कि सस्पेंडेड जो सॉलिड पार्टिकल है उनको लिक्विड से निकालना, राइट. लेकिन अगर हम लेमैन लैंग्वेज में हम इसका एग्जाम्पल देते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप डेली क्या है
आप टी क्या करते हो, आपके पास चलनी होती है चाय की, आप टी को छानते हो डेली, राइट। तो वो क्या है, फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। टी लीव्स को क्या किया आपने, सेपरेट कर लिया और नीचे आपके लिक्विड यानी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टी आ गया, राइट। तो और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द इंजन ऑयल इन कार इंजन। कार इंजन में जो इंजन ऑयल के अंदर क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनको फिल्टर्ड कर लो, उसके बाद क्या होता है, मेन इंजन ऑयल आपका आ जाता है विदाउट एनी इम्प्योरिटीज़, राइट। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल है, फिल्ट्रेशन ऑफ टी फ्रॉम द टी लीव्स इज द प्रिपरेशन ऑफ टी एटसेट्रा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। सिंपल सा जो है इसको हम बोल सकते हैं, फिल्टर करना मीन्स छानना, किसी चीज़ को फिल्टर्ड करना जिसमें हम सॉलिड पार्टिकल, अगर कोई सस्पेंडेड है लिक्विड के अंदर तो सॉलिड पार्टिकल का हम रिमूवल कर देते हैं थ्रू दिस प्रोसेस, राइट। और जो नीचे आता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, राइट। जो ऊपर छन गया सॉलिड पार्टिकल तो क्या हो गई, इम्प्योरिटीज़ हो गई, जो सॉलिड उसके अंदर सस्पेंडेड थी पहले, और बाद में हमारे पास नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल चाय को हमने छाना तो नीचे चाय आ गई लिक्विड फॉर्म में, राइट। उस चाय को हम कहेंगे फिल्ट्रेट आ गया, राइट। और ऊपर वाली क्या है, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है, हमने उनको अलग कर दिया थ्रू दिस प्रोसेस। नेक्स्ट इज इवोपरेशन। Now evaporation, the process of conversion of liquid into vapor at room temperature is called the evaporation। हमने क्या किया कि हमने किसी लिक्विड को लिया, उसको गर्म किया, और वो किस में आपने देखा होगा जब आप बॉईल करते हो किसी वाटर को हीट करके, तो वो क्या है, आपको वेपर्स दिखाई देती है थोड़ी देर बाद, है ना। जब वो बॉईल होने लगता है तो वेपर्स आ जाती है वहाँ पर, दैट मीन आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, इसको बोलते हैं हम इवोपरेशन। इसके एग्जाम्पल क्या है, देखो इवोपरेशन जो होता है बेसिकली वो पॉन्ड्स, वेल्स, जो कुएँ होते हैं, जो लेक्स होती हैं, ठीक है, और समुद्र, इवन समुद्र, सब में क्या होता है, इवोपरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। वो हमें दिखता नहीं है बट वो स्लो प्रोसेस है, लेकिन होता है वहाँ पर, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं, इवोपरेट हो गया पानी, हमारा जो लिक्विड था वो सतह से उड़कर क्या हो गया, भाप में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर बना रहा है, दैट मीन लिक्विड से वो किस फॉर्म में आ रहा है, डायरेक्टली गैस फेज में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें और इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप, फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। जैसे सी वाटर होता है, जगह जगह वहाँ पर क्या करते हैं, वो साइड में डिगिंग कर देते हैं, गड्ढे से बना देते हैं, और वहाँ पर क्या है, सी वाटर को उसमें भर देते हैं। जब इवोपरेशन का प्रोसेस होता है, थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि, मतलब थोड़े टाइम या कुछ दिनों बाद वहाँ पर दिखता है कि जो सॉलिड सॉल्ट हैं वहाँ वो रह जाएगा नीचे, ठीक है, और पानी क्या होगा, सारा ऊपर उड़ जाएगा, राइट। यहाँ देखिए इस पिक्चर को, यहाँ पर इवोपरेशन का प्रोसेस चल रहा है, ये क्या है, नीचे गैस ऑन है और यहाँ पर वाटर आपका बॉईल हो रहा है। अब बॉईल होने के बाद वाटर जो है वो इतना बॉईल हो रहा है कि ये सीधे आपको वेपर यहाँ से निकलती हुई दिख रही है, राइट। इसको बोलते हैं लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, राइट। इस प्रोसेस का नाम क्या है, इवोपरेशन, यानी वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, यानी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस समुद्र में या फिर जो नदियाँ होती हैं या कुएँ होते हैं उन सब में ये प्रोसेस होता है, बट देयर इज़ अ स्लो प्रोसेस, राइट। वहाँ पर क्या है, बहुत स्लो तरीके से होता है, तो आपको वेपर्स वहाँ दिखती नहीं है, बट होता सेम यही प्रोसेस है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोसेस के थ्रू हमें जो भी मटेरियल सेपरेट करना है उसको बॉइलिंग पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल हमें वाटर से सॉल्ट को सेपरेट करना है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्ट अगर होगा इसमें वाटर में तो सारा पानी तो उड़ जाएगा वेपर फॉर्म में, राइट। और नीचे क्या रह जाएगा, आपका सॉल्ट रह जाएगा, तो आप यहाँ से सॉल्ट प्राप्त कर सकते हैं, राइट। अब आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली कहाँ यूज होता है, जहाँ पर हमें प्योर क्रिस्टल्स की फॉर्म चाहिए होती है और उसे इम्प्योरिटीज को अलग करना हो। अगर जैसे प्योर क्रिस्टल्स हैं, सपोज उसके अंदर कुछ प्योर नहीं है, राइट, कोई सॉलिड है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज मिली हुई है, तो हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, किसके साथ, सॉल्वेंट्स के साथ। अब सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें वो घुलनशील होता है, घुल जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम उसको घोल सकते हैं
किसी भी पदार्थ को अगर वो अल्कोहल में घुलता है तो हम उसको अल्कोहल में घुल लेंगे, वाटर में घुल सकते हैं, एसीटोन में घुल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म में घुल सकते हैं, राइट। तो ये क्या है, दीज आर द सूटेबल सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर हमने क्या किया, उसको घोल लिया और उसके बाद हमने उसके बॉइलिंग पॉइंट पे उसको हीट किया और उसको फिर उसको रूम टेम्परेचर पे वापस ठंडा किया। तो क्या हो गया, आपका कूल डाउन होने के बाद आपको प्योर क्रिस्टल मिल जाएंगे और इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाएंगी, राइट। इसके एग्जाम्पल में आप बता सकते हो कि जो आइस के क्रिस्टल्स बनते हैं, स्नोफ्लेक्स बनती है, वो क्या है, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस हैं। और एलम सॉल्ट जो होता है, फिटकरी जो होती है, दैट इज ऑल्सो क्रिस्टलाइज, राइट। क्रिस्टलाइजेशन के ये एग्जाम्पल है। फॉर द सेपरेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर fractional crystallization is used in which the component of mixture crystallize out different interval of time। अब देखिए बहुत सारे पदार्थ मिले हुए हैं, सपोज बहुत सारे मैटर्स हैं एक मिक्सचर में और वो क्रिस्टल बनाते हैं, लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो हम उनको फ्रैक्शंस में, यानी कि पहले एक बॉइलिंग पॉइंट पे उसे गर्म करेंगे, सपोज जैसे कि 80 बॉइलिंग पॉइंट है तो 80 वाला सेपरेट हो जाएगा, देन 90 वाला सेपरेट हो जाएगा और 100 वाला भी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट्स हम उनको अलग अलग तरीके से उनको हीट कर सकते हैं, उनको फिर क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, वापस वो प्योर फॉर्म में क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है उनकी, राइट। इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब आता है डिस्टिलेशन का प्रोसेस। डिस्टिलेशन क्या है, बेसिकली वेपोराइजेशन प्लस कंडेंसेशन। तो पहले क्या करेंगे, हम उसको हीट करेंगे लिक्विड को और उसके बाद उसकी वेपर्स बना लेंगे और वेपर्स को हम वापस ठंडा कर लेंगे। ठंडे करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, राइट। और वेपोराइजेशन कैसे हुई, हम उसको बॉईल करते हैं जब। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a liquid into vapor by heating and then condensing the vapor again into the same liquid by cooling, right। पहले हमने उसको हीट किया, उसकी वेपर्स बनाई, उसके बाद हमने दोबारा उसको कंडेंस यानी कि ठंडा किया तो उसका लिक्विड बन गया, राइट। जैसे कि आप वाटर है, लिक्विड है, लिक्विड को आप गर्म करिए तो उसकी वेपर्स बनेंगी, राइट। तो वेपर्स बन गई तो क्या दिखेगा आपको कि वहाँ पर कौन सा प्रोसेस चल रहा है, वेपोराइजेशन, राइट, वेपर बन गई है। लेकिन हमने उसको ठंडा किया तो कौन सा प्रोसेस चलेगा, कंडेंसेशन। ठंडा करने के बाद वो वापस क्या हो जाएगा, वेपर्स आपकी अगर ठंडी करोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा कूलिंग डाउन पे, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। दिस मैथड इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट द लिक्विड विच हैव अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर भी देखिए, आप देख सकते हैं कि अगर दो मिजिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, दो लिक्विड आपस में घुले हुए हैं एक साथ, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हम उसको किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, हम उसको बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सेपरेट कर सकते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जैसे कम है तो पहले वो कम वाला सेपरेट होगा, देन उसके बाद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट और ए लिक्विड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, राइट। और अगर वो घुलनशील नहीं है, राइट, तो उसके आधार पर भी हम सेपरेट कर सकते हैं। घुलनशील नहीं, हम उसको किसके आधार पर, नॉन वॉलेटाइल, अगर वो वॉलेटाइल उड़ते नहीं हैं, यानी नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब, वेपर फेज में नहीं जाते, उनको भी हम डिफरेंट तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि दो तरीके सेपरेट हो गए। अगर मिक्सचर ज़्यादा है तो हम बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग टाइम अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल करके। और दूसरा वॉलेटाइल को नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब होता है कि जो भाप बनकर उड़ जाए, राइट, उसको किससे, जो भाप बनकर नहीं उड़ता, नॉन वॉलेटाइल, उससे हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, कॉपर सल्फेट। अगर वाटर कॉपर, ए मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर और ए मिक्सचर ऑफ वाटर, राइट। हम यहाँ कॉपर सल्फेट और वाटर के मिक्सचर को भी अलग कर सकते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर वाटर का देखिए 100 डिग्री है और मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 45 डिग्री है, उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट। मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर को भी अलग कर सकते हैं, एंड मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल को भी अलग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इजी है, डिस्टिलेशन इज अ वेरी इजी प्रोसेस। डिस्टिलेशन में दो प्रकार का प्रोसेस है, एक है वेपोराइजेशन, पहले उसको हमने बॉईल किया, वेपर्स बनाई, उसके बाद हमने वेपर्स को ठंडी कर ली, ठीक है, बहुत ईजी प्रोसेस है। इसके बाद आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले आप यहाँ पर इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस देख लीजिए। ये देखिए, ये क्या है, हमने यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर लिया है, ठीक है। ये क्या, इसमें बीकर में रखा है, नीचे यहाँ पर क्या है, हीट है, और हीट से क्या होगा, डिस्टिलेशन होगा इसका, ठीक है। कैसे, वेपर्स में आएंगे पहले ये। अब वेपर्स यहाँ से निकल के गई, वेपर्स यहाँ से गई, और उसके बाद हमने देखिए वाटर आउटलेट, यानी वाटर चैम्बर है एक, वाटर यहाँ से ठंडा पानी जा रहा है, राइट, जिससे क्या हो कि जो वेपर्स निकल रही हैं वो आपकी
कंडेंस हो जाए, संघनित हो जाए, यानी कि ठंडी हो जाए। कैसे? क्योंकि वाटर जा रहा है ना ऊपर से ठंडा, तो जो गरम गरम वेपर्स निकल रही हैं जो गैसेस फॉर्म में है वो ठंडी होकर किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में। और यहाँ आपका एसीटोन निकल जाएगा अलग, ठीक है, वाटर से। पहले क्या होगा? एसीटोन की वेपर बनेंगी तो एसीटोन सेपरेट हो जाएगा। तो एसीटोन और वाटर को हम इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो वो भी इस प्रकार से सेपरेट किया जा सकता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए सारा का सारा क्या आ गया? एसीटोन सेपरेट होकर आ गया, राइट। अब आ गया fractional distillation. The process is similar to the distillation process except that a fractionating column is used to separate two or more volatile liquid which have different boiling point. अब यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको दिखाया अभी डिस्टिलेशन में, बट यहाँ पर क्या जो कॉलम है उसके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पर क्या आ गया? एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, वो दो या दो से अधिक वॉलेटाइल लिक्विड्स को क्या कर सकते हैं? वो अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल एल्कोहल एंड एसीटोन। अब देखिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है करीब करीब पास ही है, 338 एंड 329 कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर इन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट किया जाएगा। सेपरेशन ऑफ पेट्रोल, डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल, हैवी ऑयल एटसेट्रा फ्रॉम क्रूड ऑयल। अब जो पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, हैवी ऑयल है, उनको क्रूड ऑयल क्या होता है? जिसमें सब कुछ मिक्स होता है, राइट। क्रूड कच्चा तेल जिसे बोलते हैं, राइट। उनसे हम इनको किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं? फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लिक्विड एयर। और जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनर्ट गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अगर लिक्विड एयर के अंदर है तो उसको किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं? थ्रू दिस प्रोसेस। नेक्स्ट आती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफिक का मतलब समझ लीजिए कि जो ऐसा प्रोसेस है इसमें हम कलर जो होते हैं बेसिकली उनको सेपरेट करते हैं, कलर सॉल्यूट्स को सेपरेट करते हैं कलर वाले के। द नेम क्रोमेटोग्राफी इज डिराइव्ड इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रोमा मीनिंग कलर। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट एट विच द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर एब्जॉर्ब्ड इन द सुटेबल एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम कलर के आधार पर, जैसे हमने सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या किया है, एक स्पॉट ऑफ इंक लगा दिया है, एक फिल्टर पेपर लिया है। पहले देखिए यहाँ पर देखिए स्पॉट ऑफ इंक ये लगा दिया, लाइन ड्रॉ कर लिए पेंसिल से, उसके बाद स्पॉट ऑफ इंक लगा दिया। अब इस फिल्टर पेपर को यहाँ पर रख दिया और ये क्या है? सॉल्वेंट है आपका, राइट, वाटर है। और ये क्या हो गया? जो इंक है वो सोल्यूट का आपने डॉट लगा दिया यहाँ पे, राइट। अब धीरे धीरे पानी चढ़ेगा फिल्टर पेपर में, ऊपर चढ़ेगा तो ये सेपरेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर और भी कोई कलर वाले मिक्सचर हैं तो वो सेपरेट हो जाएंगे सॉल्युबिलिटी के आधार पर, वाटर की सॉल्युबिलिटी से, राइट। तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है यहाँ पर। तो ये क्या है? प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन ऑफ डाई इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। जार ले लेते हैं, वाटर नीचे है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, यहाँ पर आपका स्पॉट ऑफ इंक है। और किस तरीके से ये जब वाटर राइज करता है फिल्टर पेपर पर तो ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं कि ऐसे सॉल्यूट्स को सेपरेट करते हैं जो कि सेम सॉल्वेंट, यानी जैसे वाटर का एग्जाम्पल लिया उसके अंदर ये डिसॉल्व होते हैं। तो हमने जो एग्जाम्पल दिया था वो देखा था वो पेपर क्रोमेटोग्राफी का था। ऐसे ही बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, राइट, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, राइट। इनके बेसिस पे हम जो भी सॉल्यूट्स होते हैं उनको जो सेम सॉल्वेंट में घुलते हैं उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? बेसिकली एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए? इसमें लिक्विड होना चाहिए, अदर जो क्या होता है? इनसॉल्युबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे आप एक ग्लास लीजिए, एक ग्लास के अंदर आप बहुत सारी मिट्टी डाल दीजिए, राइट। आप उसको चम्मच से घोल लीजिए और उसके बाद देखिए थोड़ी देर बाद उसको स्टैंड स्टिल, मतलब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए, राइट। तो आप देखते हो कि जो नीचे है जार या बीकर जो आपने लिया उसके अंदर नीचे क्या है? मिट्टी नीचे बैठ जाती है तले पर और ऊपर क्या होता है? आपका वाटर घूमता रहता है, राइट। तो ये क्या है? सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि इनसॉल्युबल होती है लिक्विड में, राइट, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया? उस बीकर को उठाया और जो नीचे मिट्टी बैठी थी उसको बिना डिस्टर्ब किए हमने ऊपर से उस पानी को नीचे अलग जार में निकाल लिया, ऊपर के पानी को, राइट।
तो हमने पानी तो सेपरेट कर लिया, नीचे क्या रह गई थी हमारी, रेत रह गई थी, यानी सॉलिड रह गए थे, राइट। वो क्या है, हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं। क्योंकि इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, बेसिकली जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है जो घुलती नहीं है, वो क्या होती है, हैवी होती है, इसलिए वो बॉटम में चली जाती है, राइट। तो इस प्रोसेस एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे मड एंड वाटर, राइट। सेम जैसे मैंने बताया कि अगर आप बहुत सारी सॉइल ले लो और ग्लास में डाल दो, उसको चम्मच से हिलाओ और उसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए छोड़ दो, राइट। और उसके बाद उसको डिकैंट कर लो, यानी ऊपर ऊपर के पानी को आप निकाल लो। तो जो ये सेटल हुई है ना नीचे मिट्टी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, राइट। हमने क्या किया, उसको सेटल कर दिया क्योंकि हमने इसको छोड़ दिया, और वो इम्प्योर थी, राइट, प्लस वो सॉलिड थी, प्लस वो इनसॉल्युबल थी, राइट। सॉलिड भी थी और इनसॉल्युबल, यानी वो घुलती भी नहीं है पानी में और वो सॉलिड भी है, तो क्या है, वो हैवी होने की वजह से नीचे बैठ गई बॉटम में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन एंड द क्लियर लिक्विड एट द टॉप कैन बी जेंटली ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर बीकर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। हमने डिकेंट कर लिया वाटर, राइट। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन यानी कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे सेडिमेंटेशन। और डिकेंटेशन क्या है, हमने ऊपर ऊपर पानी जो क्लियर वाटर था उसको हमने निकाल लिया अनदर बीकर में, राइट। तो वो गया डिकेंटेशन। कंसेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है, जैसे कि कोई सब्सटेंस है और आपने उसको टेम्परेचर दिया, राइट, और उसके बाद वो सॉलिड से क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट है वो उसका, राइट। ऐसा टेम्परेचर जो उसको कौन सी फेज में ट्रांसफर कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में लेकर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट। द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड बिकम लिक्विड अपॉन एब्जॉर्बिंग हीट अंडर नॉर्मल प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट, राइट। कैसे, देखिए कांस्टेंट, हम ऐसा टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने आइस ली, आइस को हमने टेम्परेचर दिया और वो जो मेल्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी वाटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो वो उसका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम लिक्विड, राइट। हम ऐसा टेम्परेचर देंगे जिसपे वो किस स्टेट में आ जाएगी, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो गया मेल्टिंग पॉइंट, राइट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको याद रखना है। ये आप इसको काट के लिख लीजिए, 801 801 होता है NaCl का मेल्टिंग पॉइंट, राइट। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ फिक्स टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि जैसे ये फिक्स्ड होना चाहिए, NaCl को आपने गर्म किया और वो सोडियम जो क्लोराइड है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, 800 डिग्री पे हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो 500 पे होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सेम होना चाहिए। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। But if there are impurities in a substance, the melting point of the substance can change considerably. ये true है, अगर NaCl या किसी भी पदार्थ में कोई किसी भी मैटर में impurities आ गई हैं तो क्या होगा, वहाँ पर उसका melting point जो होता है वो गड़बड़ा जाता है, वो change हो जाता है। For example, melting point of a mixture of ice and salt and freezing mixture is -15 डिग्री, राइट। अगर आप मिक्सचर आइस और सॉल्ट को वाटर के साथ ऐड कर दो तो आप उसको जमा के देखना, उसकी आइस क्या होती है, 0 डिग्री से नीचे नहीं जमेगी, उसकी -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी आइस बनती है, राइट। तो अगर -15 डिग्री पे उसकी आइस, फ्रीजिंग मिक्सचर उसका -15 डिग्री पे बन रहा है, सॉल्ट मिक्स आइस की बात कर रही हूँ मैं, तो उसका ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट, द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज टू वेपर स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे टेम्परेचर की बात हो रही है जिससे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से वेपर, यानी कि लिक्विड जो चेंज होके क्या बना रहा है, आपका गैस स्टेट में आ रहा है। तो ऐसे टेम्परेचर की बात हो रही है, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ आप समझ गए, बहुत ईजी है ये।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखने हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर, ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वेपर में, यानी कि लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 डिग्री। वाटर किस पे, वाटर को जब आप गर्म करते हो तो वो बॉयल कितने पे होता है, 100 डिग्री पे होता है। इथेनॉल कितने पे होता है, 78.3 डिग्री पे। क्लोरोफॉर्म 62 डिग्री पे। एस्टोन 46 डिग्री सेंटीग्रेड पर, राइट। तो दीज आर द बॉइलिंग पॉइंट, राइट, एट विच दे आर बॉइलिंग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। जो ये पॉइंट दिया हुआ है वो नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की है तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जब हम माउंट एवरेस्ट वगैरह पर या हाई टॉप माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, राइट। और वहाँ कम होने की वजह से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है, राइट। तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है वाटर का, 68 डिग्री हो जाता है। जैसे हम समुद्र तल पर अगर हम देखते हैं, प्लेन्स में हम देखते हैं वाटर हमारा कितने डिग्री पर बॉईल होता है, 100 डिग्री पर। लेकिन माउंटेन्स पे जाओगे तो कितना पर होएगा, 68 डिग्री पर। दैट मीन ये तो अच्छी बात हो गई कि अगर माउंटेन्स पे रहने वाले लोग हैं उनकी गैस भी कम खत्म होती होगी, राइट, यानी जल्दी वाटर बॉईल करता है। फनी थिंग्स। अब आता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में। फॉर एग्जांपल आइस, राइट। आइस क्या है, कैसे बनती है, हम लिक्विड यानी वाटर लेते हैं, उसका टेम्परेचर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वो किस पे कन्वर्ट होती है, सॉलिड में, ठीक है। बाय गिविंग आउट हीट, उसको हम बोलते हैं, जैसे हमने क्या किया, हमने वाटर लिया, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, सॉलिड में, आइस में। कैसे कन्वर्ट किया, बाय डिक्रीजिंग दी टेम्परेचर। तो इसमें लिखा है बाय गिविंग आउट हीट, हमने हीट एनर्जी ले ली ना उसकी सारी, तभी तो वो क्या किस में कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी उसकी निकल गई है, गिविंग आउट हो गई है, देन ओनली इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वाटर टू सॉलिड यानी आइस पे, ठीक है। तभी तो वो आइस में कन्वर्ट हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 0 डिग्री है। जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो फ्रीज जो आइस क्यूब्स हमारे बनते हैं वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे बनते हैं, राइट। इवोपरेशन वी ऑलरेडी डिड, बट यहाँ लिखा हुआ है देन वी कैन डू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड द इवोपरेशन। क्या है, जैसे कोई लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पर रखा है और वो धीरे धीरे उसकी वेपर्स बन रही है, बट वी कांट सी, आप देख नहीं सकते उन वेपर्स को, राइट। अनटिल अनलेस आप गैस बर्नर जलाकर अगर कोई आप बर्तन रखकर पानी गर्म करते हो तभी आपको समझ में आता है इवोपरेशन का प्रोसेस, क्योंकि आप उसमें से वेपर दिखती हुई, भाप दिखती हुई, निकलती हुई दिखाई देती है। लेकिन इवोपरेशन क्या है, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। रूम टेम्परेचर पर अगर कोई पानी का ग्लास रखा है, बहुत दिन तक रखा रहे, तो उसमें से ऑब्वियसली क्या होगा, पानी कम हो जाएगा, बिकॉज वो भाप की फॉर्म में धीरे धीरे उड़ता रहता है। इवोपरेशन कॉज कूलिंग। इवोपरेशन क्या होता है, कूलिंग कॉज करता है। एक्चुअली ड्यूरिंग इवोपरेशन द मॉलिक्यूल हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जब वो लिक्विड की सरफेस से उड़ता है तो उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और जिसके कारण क्या होता है, कूलिंग का प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल मटका जो होता है, आपने घरों में मटके देखे होंगे, जब उसमें से पानी रखा होता है वो क्यों ठंडा होता है, क्योंकि उसके सरफेस से जो उसकी सरफेस होती है उस पर से पानी उड़ता रहता है, ठीक है। तो वो इवोपरेशन का प्रोसेस होता है, इस वजह से वहाँ पर क्या ठंडक रहती है, वहाँ पानी ठंडा रहता है। देयरफॉर कूलिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इवोपरेशन। इवोपरेशन के कारण क्या होती है, कूलिंग होती है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो लिक्विड का टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, सॉरी डिक्रीज होती है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, और जितनी ज़्यादा डिक्रीज होगी उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है मॉलिक्यूल्स की, इस वजह से टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, इसलिए कूलिंग का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इवोपरेशन इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर। अब इवोपरेशन कैसे कैसे अफेक्ट करता है, किस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड, कैसा लिक्विड है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा अगर, जैसे कि साउथ में आप चले जाओ तो वहाँ पर इवोपरेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ में,
सर्दियों में बात कर लो, ठीक है, सर्दी और गर्मियों का टेम्परेचर भी तो होता है। सर्दियों में एवोपरेशन बहुत कम होता है, गर्मियों में समुद्र पे से क्या वेपर्स उड़ती हैं, एवोपरेशन का प्रोसेस होता है, तभी तो मॉनसून आता है, राइट। तो टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सरफेस एरिया भी अगर ज़्यादा होगा तो एवोपरेशन ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम है तो कम होगा, ठीक है। नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है किस प्रकार का लिक्विड है, वाटर है तो एवोपरेशन ज़्यादा होगा। अब आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में देखिए आपको क्या देखना है कि जैसे आपने लिक्विड लिया है कोई और उसको बॉईल किया सपोज, ठीक है, तो वो बॉईल से क्या है वेपर बनने लगती है। तो वो जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, जितना ज़्यादा आप गैस को तेज करोगे, उतनी ज़्यादा वेपर बनेगी, और वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, राइट। तो वो आप अगर सपोज उसके ऊपर एक लिड रखते हो, भगोने पे ढक्कन रखते हो, तो उसके जो वेपर जो बन रही है ना, उसका जो प्रेशर होगा वो उस कहाँ पर लगेगा, उस ढक्कन पर लगेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा ही वेपर प्रेशर होगा। तो किसके द्वारा होता है, वेपर के द्वारा ही वेपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर, राइट। तो वेपर प्रेशर किसके द्वारा होता है, वेपर्स के द्वारा होता है, राइट। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन दिस नेचर एंड टेम्परेचर, दोनों पे डिपेंड करता है किस तरह का वो वेपर है, किस तरह का मटेरियल आप गर्म कर रहे हो, यानी किस तरह का मैटर या लिक्विड आप गर्म कर रहे हो, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, प्लस उसके टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा ही उसका वेपर प्रेशर होगा। हायर द वेपर प्रेशर ऑफ ए पार्टिकल लिक्विड लेजर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फ्लो प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एंड। अच्छा, अब ये लिखा है हायर द वेपर प्रेशर, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, राइट। तो जितना ज्यादा होगा तो लिक्विड में, जो लिक्विड के आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, वहां पर क्या होगा, वो कम होगा, तभी तो वेपर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा आपका लिक्विड बंधा हुआ है, लिक्विड की फॉर्म में है, जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा दोगे वैसे ही वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगे आपके, टूट जाएंगे, टूटेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, राइट। तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यह भी मैंने बता दिया कि जैसे ही हम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाते हैं वैसे ही वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा बढ़ने लगता है, राइट। तो यहां पर हमारा खत्म हुआ है ये टॉपिक। अब इससे खत्म करने से पहले एक और देख लीजिए आप, एक टर्म होती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, गैस से लिक्विड। जैसे आपने इवोपरेशन में पढ़ा, आपका लिक्विड क्या है, वेपर बना रहा है, बॉईल होने के बाद क्या बन रहा है, या इवोपरेट होकर क्या बना रहा है, वेपर्स बना रहा है, गैसेस फॉर्म में आ रहा है। लेकिन वो वापस जो वेपर्स हैं वो कंडेंस भी होती हैं, राइट। कैसे, अगर उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया जाए तो वो ठंडी होकर नीचे गिर जाती हैं और दोबारा वो क्या बनाती हैं, आपका लिक्विड बनाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए कंडेंसेशन का। आपने बर्तन लिया, उसमें पानी आप गर्म कर रहे हो, बॉईल हो गया, आपने उसको ढका हुआ है सपोज, राइट। तो जितनी भी वेपर्स ऊपर जा रही है वो ढक्कन से टकराकर या उस पर जब आती हैं तो वापस वो संघनित यानी कंडेंस होकर नीचे भी गिरती हैं, राइट। ठंडी होकर नीचे गिर रही हैं, राइट। तभी तो आप नीचे देखते हो, जब आप ढक्कन को हटाते हो, लिड को, तो आप पानी पानी देखते हो उसके ऊपर, राइट। तो ये क्या मतलब है, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये कंडेंसेशन भी याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर इट।